Bismillahirrahmanirrahim. Draw regular polygon by universal method up to hexagon of 2 inches. हमने 2 इंचेस के पॉलीगॉन बनाने हैं अप टू हेक्सागोन, यानी कि पेंटागन और हेक्सागोन बनाने हैं। तो उसके लिए पहले हम एक 2 इंच की लाइन बनाएंगे और इसके 2 इंच की लाइन बनाएंगे और प्लस इसका मिड पॉइंट मार्क कर देंगे स्केल की मदद से, या आप इस लाइन का मिड पॉइंट लेने के लिए आर्चेस लगाकर भी मिड पॉइंट हासिल कर सकते हैं। और स्केल की मदद से यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद कंपास लूँगा, कंपास को सेंटर पे रखकर एक एंड पॉइंट तक खोलूँगा और यहाँ पर एक मार्क लगा लूँगा। ये मार्क लगा है ये 4 कहलाएगा। फिर नीडल को, कंपास की नीडल को इस पॉइंट पर रखूँगा और ओपन कर लूँगा दूसरे पॉइंट तक। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन लगाई है इसके ऊपर एक लाइन मार्क कर दूँगा, एक पॉइंट मार्क कर दूँगा। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट है 6। अब स्केल की मदद से मेजर करते हुए इन दोनों का मिड पॉइंट लूँगा जो कि 5 कहलाएगा। और अगर मुझे इसी तरीके से ये स्केल कंप्लीट करना है 4, 5, 6, 7, तो स्केल से देख लूँगा ये कितना डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस पे यहाँ पर पॉइंट मार्क्स करते हुए जाऊँगा। लेकिन अभी मुझे हेक्सागोन तक बनाने हैं तो मुझे 7 भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 7 मार्क कर दिया। आप 6 तक इनफ है क्योंकि 5 और 6 यूज़ होगा। अगर मैं 4 से शुरू करूं तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनाने के लिए हमें इतना मुश्किल मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंपास की नीडल 0.5 पर रखी, एक एंड पॉइंट तक खोलेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, लाइन मैंने छोटी बनाई है। तो ये सर्कल ये 5 से ड्रॉ किया, अब 0.6 पर रखेंगे। ये 0.6 से ड्रॉ कर लिया। हम हेक्सागोन के बजाय अभी हेप्टागोन तक बना रहे हैं। मैंने चेंज कर लिया, पहले मैंने कहा था कि हेक्सागोन तक बनाएंगे, लेकिन अब हम हेप्टागोन तक पॉलीगॉन बनाएंगे। अब ये जो लाइन ड्रॉ की थी इसे लास्ट तक एक्सटेंड कर देंगे। कंपास को खोलेंगे जितना कि हमें डिस्टेंस होगा। ये लाइन आपको गिवन होगी कि पॉलीगॉन की डायमेंशन क्या है, ये आपको पता होगी कि आपने कितने का ड्रॉ करना है। तो आपने ये देखिएगा मार्क लगा रहा हूँ। इस तरीके से इस तरफ भी, इस तरफ भी
अब दूसरी मरतबा अब जो मार्क किया अब उनके ऊपर नीडल रखकर पॉइंट मार्क करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि मेरा थोड़ा सा हिल रहा है, तो आप एरर से बचने के लिए अपने अंदाजे से खुद ही यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा कि आपका यहीं पर आया है। इसी तरह इसके लिए भी इधर भी। और अब जो अब मार्क कर लिए उनकी मदद से भी दोबारा पॉइंट लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि ये पॉइंट है, ये वाला देखें, ये थोड़ा सा आगे गया हुआ है, या इसी को आप अज्यूम कर लें या इसी को जो है ना यहाँ पर मार्क करके इसे इरेज कर दीजिए। अब हम ये करेंगे कि जो ये मार्क पॉइंट हुए हैं थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ये पॉइंट कर लेंगे कि पॉइंट क्या है असल। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा हेप्टागोन तक बन गया। आपने करना ये होता है कि जो भी आपको डायमेंशन दी हुई है उसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर एक अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायमेंशन की लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर। कंपास को इतना खोला, उसके मिड पॉइंट से लेके एक एंड तक खोला, नीडल सेंटर में रखी और ये पॉइंट मार्क कर लिया। फिर उसके बाद नीडल को यहाँ रखा, यहाँ तक खोला और 0.6 मार्क कर लिया। 4 और 6 आ जाएगा, उसके बाद 5 आसानी से मिल जाता है। और जो 4 और 5 के बीच में जो डिस्टेंस है और 5 और 6 के बीच में डिस्टेंस है, उसी की वजह से आप 7, 8, 9 जहाँ तक आपकी ज़रूरत है वहाँ तक मार्क कर लें। अगर हमने पेंटागन ड्रॉ करना है तो आपको 5 मार्क की ज़रूरत होगी, अगर हेक्सागन तो 6, अगर हेप्टागन तो 7, अगर ऑक्टागन तो 8। आप कभी कभार हमें ये तमाम ड्रॉ करने पड़ते हैं तो हमें इस तरह तमाम लिखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर जो ड्रॉ करने है उसका जैसे 8 यहाँ पर तकरीबन कुछ होगा, 9 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। अगर मुझे डेसागन ड्रॉ करना है तो यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करके करूँगा। फिर इन पॉइंट पे रखकर जैसे कि 5 पर रखकर इस पॉइंट तक खोलेंगे और फिर यूँ करके पूरा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस पॉइंट तक। सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब जो सर्कल ड्रॉ होगा, ये जो लाइन की डायमेंशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पर निडल रखेंगे, एक मार्क लगा देंगे। अब जहाँ पर मार्क लग जाएगा उस मार्क पर अब निडल रखेंगे, फिर दूसरा मार्क लगा देंगे और इसी तरीके फिर जो मार्क आ जाएगा, फिर जो नया मार्क आएगा उसके ऊपर निडल रखेंगे, दोबारा एक मार्क लगा देंगे उसी सर्कल पर। तो फिर इस तरीके से करते करते आप दोबारा इस साइड पर आ जाएंगे।
जब इस साइड पर आ जाएंगे, उन मार्क्स पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन ये आ जाएंगे। ठीक। और इसके अंदर एक आपको मैं टिप देना चाहता हूँ कि बाद औक़ात हमारा जो ये वाला कट है, जब हम इधर आर्च लगाते हैं, ये पॉइंट मार्क करते हैं, तो ये बिल्कुल इस लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर नहीं कर रहा हो, अपने ये पॉलीगॉन को अच्छा बनाने के लिए आपने क्या करना है कि खुद ही पेंसिल से खुद ही मार्क कर लीजिएगा कि ये इस पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में ओवरऑल ड्रॉ कर लें तो अच्छा बन जाएगा। बाकी पॉइंट्स जो हैं वो कंपास की मदद से ही ड्रॉ कीजिएगा, और इस तरीके से हमारा पॉलीगॉन बन जाता है।